आज के सत्संग में मैं त्राटक का जो चतुर्थ भाग है उसके अंदर सिद्ध त्राटक श्रृंखला भाग 4 में आपको बताता हूँ कपालिक त्राटक विधि। कपालिक और कपालिक में अंतर वैसा विशेष कुछ भिन्नता नहीं है। जो कपालिक का अर्थ होता है जो कपाल मतलब सहस्त्रार की साधना करते हैं, और जो जो सहस्त्रार मतलब अर्थात शरीर से परे की, कपाल और काल से ऊपर की साधना करते हैं, जो शरीर से रूप निकलता है और ज्योति निकलती है उसके ऊपर जो साधना करते हैं ऊर्ध्व साधना है। ये शारीरिक पंच तत्वों से ऊपर की साधना। तो उस संबंधित जो त्राटक है ये यहाँ विधि में उसे बताऊंगा जो कहीं भी उपलब्ध नहीं है। और ये सन ऐसा है 87 के आसपास की बात है, जब मैं अपना शिक्षा में तो था ही और उसके साथ में खेती से जुड़ा हुआ था। तो अपने गांव में ट्यूबवेल के ऊपर रहता था वहाँ पर। तो वहाँ पे मैंने पातंजलि योग दर्शन का अध्ययन चल रहा था और विभूति पाद पर लिखे विषय में मैंने कपाल के ऊर्ध्व में ज्योति की कल्पना करके और ध्यान करने पर मुक्त पुरुषों के दर्शन होते हैं, इस ज्ञान को पढ़कर मैंने अपने खेतों पर ट्यूबवेल वाले कमरे पर तो मैंने इस पर अलग अलग समय पर ध्यान लगाया। तो मुझे अलग समय पर 2 योगियों के दर्शन हुए। उस समय इन योगियों के विषय में कुछ ज़्यादा प्रचलन नहीं था, मतलब दूर तक ही बात, इधर के साइड में ज़्यादा नहीं था। उत्तर भारत में अंतर्वार्ता हुई जो आगे इस विद्या को लेकर मैं बताता उल्लेखित करूंगा। और चूंकि ये सब दर्शन जो होते हैं ये ऊर्ध्व जो दर्शन होते हैं मुक्त पुरुषों के, मुक्त पुरुष का अर्थ वैसे मुक्ति प्राप्त नहीं होते, ये वो होते हैं जिनमें अभी कुछ ना कुछ लौकिक या अलौकिक इच्छा शेष होती है, उन योगियों के दर्शन होते हैं। तो उस दर्शन में मैंने शिरडी के साईं बाबा और 17वीं सदी में जन्मे 160 साल के आयु में तुरोहित हुए बंगाल के महायोगी लोकनाथ ब्रह्मचारी और उनका जो है इस विषय पर मेरा जो है अंतर्वार्ता हुई त्राटक विधि पर। तो यहाँ पर विषय जो है ये है, क्योंकि अंतर्मन में चलता रहा था, गुरु वैसे कोई विशेष नहीं थे, पूर्व जन्म का ज्ञान था, तो उसके अंतर्गत जो मेरा अंतर्मनन में चिंतन चलता रहा था उसके अंतर्गत ये सब विषय रहा। तो मैं बता रहा हूँ, पहले अंत्य त्राटक के 2 प्रकारों को जाने। अब यहाँ विषय आ रहा है, और जो अंत्य त्राटक का योग ज्ञान यानी थ्योरी, और नंबर 2 त्राटक की क्रिया विधि यानी प्रैक्टिकल थ्योरी। तो त्राटक 2 प्रकार के होते हैं, पीछे बता चुका हूँ लेकिन फिर भी। नंबर 1 है बहिर्त्राटक, जिसमें खुली आंख रखकर किसी स्थिर लक्ष्य को निरंतर देखा जाता है। और नंबर 2 है अंत्य त्राटक, जिसमें आंखें बंद करके अपने शरीर के किसी चक्र विशेष में स्थिर होकर और मन की आंखों से देखते हुए त्राटक किया जाता है। यहाँ आज का विषय अंत्य त्राटक है, जिसे जो है मैं व्यक्तिगत अनुभव से साधकों को बता रहा हूँ। बहिर्त्राटक और अंत्य त्राटक का मेल होता है, इसके बगैर त्राटक सिद्ध नहीं होता है, ध्यान रखो। बाहरी त्राटक करने के उपरांत अंत्य त्राटक किया जाता, अंत्य त्राटक के बाद फिर बहिर्त्राटक, ऐसा करके त्राटक बढ़ाया जाता। केवल एक ही त्राटक से कार्य नहीं चलता। क्या आप सोचेंगे बाहरी त्राटक करें और उससे कार्य सिद्ध हो जाएगा? क्योंकि इस दोनों के पीछे मन ही है। अंतर जो दृष्टि से देखने पर और बहिर्दृष्टि, दोनों दृष्टि जो हैं वो दोनों जो आकाश है, चिदाकाश, उसके अंदर उन सब के पीछे मन ही है, और मन को स्थिर करना ही यहाँ विषय है। तो जब भी किसी लक्ष्य पे ध्यान करेंगे उसको देखते हुए और ध्यान करते हुए फिर उस पर जब आंखें थक जाती हैं तो फिर उसी लक्ष्य को अंतर आँखों में बनाकर ये ध्यान किया जाता है। तो अंत्य त्राटक की थ्योरी क्या है इस विषय में यहाँ बताता हूँ। अंत्य त्राटक में संयम विद्या, ये ध्यान रखें, संयम विद्या के अंतर्गत आता है। ये आमतौर का संयम नहीं है कि हम संयम करते हैं, अपना धैर्य रखते हैं, ये वो वाला संयम नहीं है। ये यौगिक अवस्था का नाम है, जो साधक की धारणा, ध्यान और सविकल समाधि का प्रारंभिक स्तर होता है। ये दोनों तीनों मिलकर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, प्रत्याहार तक तो लौकिक है, और अलौकिक जो सिद्ध होता है, सूक्ष्म जो तत्व शुरू होता है वो होता है धारणा से। धारणा के बाद ध्यान और सविकल समाधि, तीनों का संयुक्तीकरण का प्रारंभिक स्तर का नाम है जो है इस अवस्था को कहते हैं संयम। यानी साधक अपने शरीर के किसी भी आंतरिक और शरीर के बाहरी चक्र या शक्ति चक्रों में अपनी ऊर्जा और रूप की कल्पना के साथ अपने को वहाँ एकाग्र करता है, और कम से कम 2.5 घंटे इस अवस्था में रुक रुक कर, यानी बार बार एकाग्रता बनाए रखना, उसे बनाकर अभ्यास करना पड़ता है, तब वो अवस्था धारणा कहलाती है। और धारणा के बाद योग की इस धारणा की अवस्था के अंतर्गत ही जितने भी प्रकार के किसी भी विषय प्रधान, यानी भक्ति मार्ग हो या कर्म मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो या योग मार्ग हो, वैसे भी ये सारे आपस में पूरी तरह से जुड़े हुए ना। अलग कभी मत समझना कि भक्ति मार्ग अलग है, योग मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है, ऐसा कोई अलग नहीं। ये सब
एक दूसरे से सिस्टमेटिक रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे पहले जिस किसी भी विषय को प्राप्त करना चाहते हो उस विषय का पूरा ज्ञान प्राप्त किया जाता है कि कैसे किया जाए और इसका विषय क्या है, अब मेरी वृत्ति के अनुसार प्रवृत्ति के अनुसार कैसे इसे करूँगा अपनी दैनिक दिनचर्या में। और इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ही साधक उस ज्ञान के लिए जो कर्म करता है, ये कर्म यानी क्रिया करने का नाम ही कर्म योग, ये ध्यान रखें। और जो उसका सारे सिस्टम को जानने का नाम है उसे ज्ञान योग। तो इस किए हुए क्रिया और उसके ज्ञान की निरंतर करते रहने की मतलब जो प्रति है उसका अपने मन बनाए रखने का नाम ही भक्ति योग कहलाता है। और भक्ति यानी बंटवारा, जो विभक्ति है यानी बंटवारा और भक्ति है एकीकरण, यानी अपने ज्ञान और उसकी क्रिया और इन तीनों अवस्थाओं के बीच जो बंटवारे का संबंध है उसे क्रम से एक करना ही भक्ति नामक विद्या कहलाती है। अब जब भक्ति यानी साधक प्लस उसका प्राप्ति का ज्ञान प्लस प्राप्ति के लिए किया गया कर्म यानी क्रिया योग की तीनों अवस्था एक होकर धीरे धीरे भक्ति बनकर बढ़ती हैं, तब उसकी नियमितता के चलते साधक में उस सब के समझ आने और उससे कुछ न कुछ दर्शन की प्राप्ति होते चलने से इन सब से लगाव यानी प्रेम हो जाता है और ये तीनों उससे छूटते नहीं हैं। फिर तब भक्ति प्रगाढ़ होकर कहलाती है। क्या भक्ति प्रगाढ़ हो गई और उसमें रस आ गया। अब पहले तो रस भी ही नहीं, आप उकता जाते हो कभी कभी, अरे कुछ नहीं हो रहा छोड़ो इसे, और फिर अगले भक्ति प्रगाढ़ हो जाएगी, फिर आप छोड़ोगे नहीं, छूटेगा ही नहीं आपसे। तब क्या होगा आपके अंदर कि तब ये तीनों अवस्था ही धारण यानी धारणा कहलाती हैं कि मैं जो है जो नियमितता जो आपके अंदर बनी रहेगी उस नियमितता के चलते ही साधक के सब कुछ समझ आने और दर्शन की प्राप्ति होकर उसे छूटती नहीं, और तब उसका तीनों अवस्था ही धारणा बनकर एक उस चक्र पर जिस पर भी अपनी सारी एकाग्रता लगाए रखता है, यानी अभ्यास के पक जाने पर वहाँ एकाग्रता उसकी स्वयं बनी रहती है। अब चाहे वो संसार का कोई भी कार्य कर रहा हो और चाहे करते में उसका अपने विषय में एकाग्रता घटती नहीं है, इसे ही कहते हैं साक्षी की अवस्था। यही तुर्यातीत अवस्था से प्रारंभिक अवस्था तुर्य अवस्था की, तो यहाँ पे एकाग्रता नहीं हटती, लगातार उसी में ही लीन रहता है। बाहरी काम संसारी वैसी करता रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहरी प्रतिक्रिया सब बंद हो जाती हैं। इस अवस्था को ही धारणा की सिद्धि कहते हैं। और इस अवस्था में भी साधक को अनेक दर्शन और अनुभूतियाँ होती हैं, और जब ये धारणा बने रहने पर साधक को अपने शरीर का भान नहीं रहता है, वो खोया सा रहता है, तब वे कहीं जाकर धारणा बढ़कर साधक को इसी खोए रहने की अवस्था में कम से कम 1.5 से 2.5 घंटे बिना हिले डुले बनाए रखती है, तब ध्यान नामक अवस्था की प्राप्ति होती है। अब जो है जब ध्यान में साधक को और वो जिस वस्तु जैसे मतलब पदार्थ है या कोई तत्व है, जैसे मूर्ति है, शालिग्राम है या शिवलिंग है, जो जल तत्व और पृथ्वी आदि तत्वों पर अपना मन एकाग्र किए था और उन्हीं से बड़ी अच्छी तरह देखता हुआ खोया रहता था, उसी अवस्था के बढ़ जाने पर उसे उस वस्तु को बनाए रखने वाले तत्व जैसे शिवलिंग है, शालिग्राम है या कोई भी ईश्वरीय कृत मूर्ति हो, जिसका निर्माण जो है अक्सर ये तत्व साधनाएं जाने में कर रहे हो चाहे अनजाने में कर रहे हो, तो ये पृथ्वी तत्व की अधिकता और जल तत्व और वायु तत्व की मात्रा कम होने से बना हुआ होता है। तब इसमें धारणा करने से उसके पीछे जो भी विराट भाव है, जिसे हम ईश्वरीय भाव का ज्ञान कहते हैं, उसके दर्शन होने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी पहले जो है शिवलिंग या शालिग्राम या किसी भी देव या किसी भी देवी की मूर्ति साधक की अंतर आँखों के सामने बनी रहती है, और कभी कभी ये एकाग्रता से उसे उस वस्तु के पीछे जो भी है वो गहरा सूक्ष्म तत्व वो प्रकट हो जाता है, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। यानी जब साधक को वो मूर्ति आदि जो है मूर्ति जो तत्व है शालिग्राम वगैरह ये सब प्रकाशित और आभा युक्त दिखती है, यहाँ साधक स्थूल तत्व की दुनिया से उसके सूक्ष्म तत्वों के संसार यानी जगत के या स्तर से में प्रवेश कर जाता है, यहाँ प्रवेश कर गया उसके अंदर, तब यही सब अवस्था ध्यान नामक अवस्था कहलाती है। अब पहली जो 2 धारणा और प्लस ध्यान जो कि एक दूसरे की उच्चतर अवस्थाएं, यानी आप पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में अब आ गए, तब साधक अपने शरीर का भान भूलकर
यानी स्थूल शरीर से प्राण शरीर में और फिर मन में शरीर में, मनोमय शरीर में पहुंच जाता। और ठीक इसी सूक्ष्म अवस्था यानी मन अवस्था में पहुंचने का नाम ही ध्यान कहलाता है। अब जब साधक ध्यान में बिना प्रयास के 2.5 घंटे बैठा रहेगा तब उसकी संयम करने की अवस्था में दाखिला हो जाता है, मतलब अगली तीसरी कक्षा में दाखिला हो गया उसका। और जब साधक जो भी अब यहाँ देख रहा है इस तीनों की अवस्था, धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था, तो वो बिल्कुल स्पष्ट और प्रकाशित और किस किस तत्व से ये बनी है इस सब का बिल्कुल साफ दर्शन और ज्ञान शुरू होना प्रारंभ हो जाता है उसके अंदर। आगे चलकर जब ध्यान 3 घंटे, आधा 3.5 घंटे मतलब इस समान है, 3 घंटे 42 मिनट होता है वैसे तो योगी की भाषा में, तो पहुंच जाता है तब उसे समाधि नामक पूर्ण एकाग्रता की अवस्था की प्राप्ति होती है। यहाँ जो समाधि मैं बता रहा हूँ वो पूर्ण एकाग्रता की पहली अवस्था है, अभी पूरी समाधि नहीं है। समाधि का अर्थ है सम आधि, यानी साधक और प्लस जो वो देख या अनुभूत कर रहा है वो सभी सम यानी बराबर यानी एक हो गए। अंदर बाहर, आंतरिक अंतर त्राटक और बहिर त्राटक, जो उसने बाहर देखा जिसे हमने अंदर बनाया वो दोनों सब एक हो गए और साधक अब एक हो गया। अब ये सम अवस्था यानी समता की आधी अवस्था में साधक का प्रवेश हुआ है। इसी समाधि का दूसरा नाम है सुषुम्ना, यानी मन के भीतर जो अभी शक्ति है उसमें प्रवेश होना। और यहीं से समाधि की और भी उच्चतर अवस्थाओं की शुरुआत हो जाती है। अभी तो आप शुरू हुए हो एक तरीके से। अब जब इस पहली अवस्था समाधि की पूर्णता जो एकाग्रता के बल से, तब उसे उस वस्तु को बनाए रखने वाले सभी जो त्रिगुण तत्व हैं उन पर अधिकार होना प्रारंभ होता है। और साधक यहीं अवस्था में संकल्प शक्ति की प्राप्ति करता है, यानी जो सोचेगा वो उसे दिखेगी और उसके सामने अपने गुण और अपने धर्म यानी शक्ति को प्रकट कर देगी। ये जो तत्व हैं ये अपने आप उसके मतलब आपके जो आंतरिक आकर्षण शक्ति है उसके बल से वो सारे रहस्य खुलते जालते हैं। और यही है संयम के बल से साधक को इच्छित जो वस्तु है उसकी प्राप्ति। अब जैसे मैंने बताया कि जैसे मैं ध्यान करता था तो वही वस्तु प्रकट हो जाती थी और वही वस्तु का ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता। ये जन्मों की तपस्या होती है, ऐसे नहीं एक दिन की तपस्या नहीं है, लेकिन भाई नियमित करना पड़ता, साधन का विषय है। और अब चाहे भक्ति मार्ग का व्यक्ति हो, उसे भगवान के दर्शन होकर उनसे वरदान की प्राप्ति का विषय चमत्कार आदि हो, या ज्ञानी का संकल्पित चमत्कार हो, या कर्मी योगी की तत्व सृष्टि का, तत्वों से जो सृष्टि होती है उसका चमत्कारिक विज्ञान हो। तो यहाँ संयम में पहुँचने पर ही योगी कहलाने की पहली डिग्री मिलती है। अब समझे कि इस जो है भक्तों की इस संयम अवस्था से ही योगी अपने सूक्ष्म शरीर के किसी भी चक्र में अपने मन की शक्ति से प्रवेश करके और उस तत्व और उस चक्र की, मतलब उस चक्र के अंतर्गत जो तत्व की है, तत्व स्थापित है, उस तत्व की शक्तियों को अपने अधिकार में कर लेता है। ये है, अब कर लिया उसने। और इसके बाद आगे जो ज्ञान है, और यहीं सबका प्रारंभ पहले जो बाहरी त्राटक क्रिया से और फिर अंतर त्राटक क्रिया से करने से धीरे धीरे इसी बताई विधि जो मेरी है उससे उसको प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाती है। यूँ ये नहीं समझना कि बस त्राटक करना शुरू कर दिया और सिद्धि हासिल हो जाती है। ये जितने भी बताने वाले हैं एक भी इनमें से योगी नहीं है, ये ध्यान रखो। हमेशा प्रमाणिक पुस्तक पढ़ो, मूल पुस्तक पढ़ो, योगियों से मिलो, योगियों का ज्ञान प्राप्त करो, ना कि जो इधर उधर के शुरू हुए और शुरू हो गए कुर्ता पजामा पहने हुए दंड बैठक लगा रहे हैं, कुर्ता पजामा पहने योग, मतलब कहने का मतलब ये तो वस्त्र पहनना चाहिए, लेकिन जो योगी हैं जिन्होंने अपना जीवन इसी में दे दिया उनकी बात सुना करो। वो साधक है, उन्हें जानकारी है और उसमें सिद्ध भी हैं। केवल और केवल इसी धारणा प्लस ध्यान प्लस समाधि और संयम के त्राटक में पहुंचने से सिद्धि प्राप्त होती है, समझे। और इससे ब्रह्मचर्य स्वयं सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आप जो है जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे ऊर्ध्व का ध्यान है, कपालिक साधना है, कपाल की साधना है, कपाल से ऊपर की साधना है वो, समझिए। आप जो है सहस्त्रार से ऊपर जो ज्योति है, जो सहस्त्रार से भी ऊपर ज्योति निकल रही है, वहाँ का है ये नवम चक्र है एक तरीके से। यहाँ से अष्टम चक्र और नवम चक्र का मध्य है और उससे प्रारंभ होता है फिर सूक्ष्म योग।
क्योंकि अब ध्यान का जो विषय जो सहस्त्रार का विषय का है, तो मैं बता दूं उससे जो है ब्रह्म का ध्यान का विषय बनना प्रारंभ हो गया, और चर्या यानी नियमित ध्यान अभ्यास की चर्या बनने से ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाता है। तो यूँ पलट जाएगी। अब मूलाधार और स्वादिष्ठान और नाभि के चक्कर की साधना नहीं रहेगी, पंचतत्वों की साधना जब तक है जब तक ब्रह्मचर्य सिद्ध नहीं होता, ये ध्यान रखो। और जब जो है पंच तत्व परे की साधना हो जाती है, क्रम से ही चलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि पंच तत्व त्याग के पहुंच जाओगे। जो मैंने बताया बाह्य त्राटक और अंत्य त्राटक दोनों एक करना पड़ेगा जिन्हें। अतः अंत्य त्राटक का प्रैक्टिकल के अंतर्गत अब जो मैं बता रहा हूँ वो है कपालिक त्राटक विधि, जो मैं जो ये योगियों को भी, ये योगी जो थे शिरडी साईं बाबा और जो थे क्या नाम है तुम्हारा लोकनाथ ब्रह्मचारी, ये इसी कपालिक त्राटक विधि में सिद्ध थे और इन्हें इसी से सिद्धि थी। अनगिनत जन्मों से चलता है, एक 160 साल की, एक पिछले के जन्मों से चलते आ रहे हैं। तो जिस भी भक्त साधक को अपने गुरु प्राप्ति को लेकर संदेह बना रहता हो कि मुझे मुक्त पुरुषों के दर्शन और इस तरीके के कृपा की प्राप्ति नहीं होती है, तो उन सभी गुरु मंत्र लिए हुए अथवा गुरु मंत्र नहीं लिए हुए भक्तों के लिए ये अति रहस्यमयी अंत्य त्राटक योग ध्यान विधि को मैं यहाँ बतला रहा हूँ, जिसे कपालिक त्राटक योग क्रिया योग विधि कहते हैं। अब विधि क्या है ये सुनो ध्यान से। इसमें आप जो है एकांत स्थान पर या अपने पूजा घर में सहज आसन में बैठ जाएं और सबसे पहले अपने सिर को अपनी बंद आँखों करके, मतलब आँख से बंद कर लें, आँख बंद कर लें और अपने मन की दृष्टि से मन ही मन अपने सिर को चारों ओर से मतलब देखने का देखें। जैसे मतलब मेरे कान है, माथा है, पिछा है और ये चोटी वाला हिस्सा है और फिर मेरे सिर का ऊपर है, तो इसमें चेतना शक्ति इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही चेतना शक्ति इकट्ठी होगी तब आपका मन उसे धीरे धीरे सिर के ऊपर के भाग में, जिसे कपाल कहते हैं, वहाँ एक ऊर्जात्मक ज्योति का काल्पनिक चित्रण की अनुभूति होने लगेगी और काल्पनिक जो चित्रण है ज्योति का, उस पर ध्यान प्रारंभ हो जाएगा। बाद में तो ये ज्योति बिल्कुल साफ दिखती है। ये जो अब जैसे महात्माओं के पीछे देखते हो ज्योति, ये प्रारंभिक ध्यान अवस्था में केवल ऊर्जात्मक ज्योति का आपको काल्पनिक एहसास होगा, अभी कुछ नहीं ऐसा विशेष होगा। कम से कम महीना भर लग जाएगा, अगर साधक हो अच्छे तो बात अलग है। और ये जो है जब ऊर्जात्मक दोगे तो साधना करते चलते हुए आगे चलकर यही ऊर्जात्मक ज्योति धुंध की तौर पर, जैसे धुंधली धुंधली आकृति है और गहरी धुंधली होगी, ये नहीं धुंधला वैसा नहीं, धुंधली आकृति में धुंधली ज्योति में बदल जाएगी। ज्योति का रूप होगा जैसे ऊपर को ज्योति जा रही है लेकिन धुंधली है। इस अवस्था में अपने गुरु का आह्वान करते हुए और उनसे दर्शनों को देने की प्रार्थना करनी चाहिए। मंत्र जप तो करते चलो, सत्य ओम सिद्धाय नमः फट स्वाहा या ओम श्री गुरुवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और ज़्यादा मतलब ऐसे जापों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको जापों की आदत है तो जापों के साथ प्रार्थना करें। यहाँ पर प्रार्थना की आवश्यकता है जब इस प्रकार की धुंध ज्योति दिखाई दे और आपका जो इस तरीके का विषय है तो जप करें। ये और त्राटकों में मैंने कर दिया था कि और त्राटकों में जप की स्थिति नहीं है। ठीक इसी ज्योति में आपको अपने गुरु परंपरा से, गुरु महात्मा और सिद्धों की जो उनसे भी आपके संबंध रहे पिछले जन्मों में, जहाँ आप गए, जिन आश्रमों में गए, जिन गुरुओं की सेवा करी, जिन गुरुओं को दान करा, उनसे एक जो है आकर्षण रहता है पूर्व जन्म का, तो वो संस्कार रहता है। ऐसा नहीं कि वो मुक्त पुरुष दिखाई दिए, इस विषय पे तो मैं बहुत लंबा हो जाएगा विषय, मैं यहाँ जो है फिर उस विषय पे आगे बताऊँगा किस तरीके से मुक्त पुरुष दिखते हैं। तो मुक्त पुरुष जो है आपको दर्शनों का प्राप्ति होगी, जो संस्कार है उस संस्कार की दर्शन होते हैं। यह ध्यान रखना, ये विज्ञान है, ज्ञान है। यहाँ मुक्त पुरुष का अर्थ वे नहीं है जिन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई है या मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, बल्कि यहाँ वे सिद्ध लोग हैं जिनका अभी अपनी चलाई गई धर्म पंथ परंपरा में उन्नति और सर्वोच्चता की प्राप्ति का उद्देश्य अभी शेष है। उन्हें फैलाना है अभी धर्म अपना। अतः उनसे जो तुम्हारे संस्कार रहे, जो तुम्हारी भक्ति रूपी पिछले जन्मों से उसका संस्कार रहा, वो दर्शन होता है। उनका जो ज्ञान शेष रह गया या उनसे जो तुमने संबंध में विद्या ली वो शेष रह गई, वो यहाँ पे अपने आप स्वयं में तुम्हें प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। और आत्मा सर्वव्यापी है, वो सब ज्ञान प्राप्त कर लेती है। अतः उस त्राटक मतलब जो ये त्राटक है कपालिक, इस ध्यान में उन संतों के दर्शन होते हैं। वैसे भी आपके लिए अभी दर्शन देते में नए गुरु दर्शन लगेंगे। क्या अरे ये कोई नर गुरु नए हैं, पर असल में मैंने बता चुका वे पहले ही आपके पूर्व जन्म के जो लौकिक और अलौकिक गुरु हैं जिनसे आपको प्रारंभिक मंत्र दीक्षा की प्राप्ति हुई है।
और अभी शक्तिपात की दीक्षा शेष रही है, कृपा रही है, अभी तुम्हें उनसे जो दीक्षा नहीं मिली है सूक्ष्म, वो मिलना शेष है। तो ये इस प्रकार से आपके उनमें जो पूर्व जन्म के गुरुओं की शक्तिपात दीक्षा की वर्तमान शक्ति और उनके दर्शन से अधिक कुछ नहीं है। अब जो भी सिद्ध गुरुओं और मुक्त पुरुषों से मंत्र और योग आदि के सूक्ष्म से सूक्ष्म लेकर अति सूक्ष्म ज्ञान की ही सूक्ष्म प्रेरणा मिलती है, उससे आपकी साधना जगत में तीर में और प्रमाणिक ज्ञान का सीधा विकास होता जाता है। यों जब ये कपालिक ध्यान त्राटक करोगे तो इससे ये सब प्राप्त होगा। अब इसके साथ ही साथ आपके पास पहले से यदि अपने गुरु हों तो 11 माला अपने श्री गुरु मंत्र का जाप करते हुए अपने कपाल की ऊर्जा जो है ऊर्ध जो ऊर्जा है उस ज्योति में ध्यान करते हुए करते रहें। और जबकि समाप्ति के उपरांत अब केवल शांत भाव से ध्यान में बैठे हुए अपने कपाल की जो ऊर्जा ज्योति के बीच में ही चित्त, ना तो उसकी चोटी पर लगाएं ना उसके नीचे लगाएं, जो कपाल का प्रारंभ और कपाल से ऊपर तो ज्योति होती है, ये पूरे शरीर में निकलती है, लेकिन वो ये सिर के ऊपर जो है खट्टी हो जाती है, ये ध्यान रखें और बनाए रखें। ऐसा नियमित अभ्यास बनाने पर आपको कम से कम जो है 11 दिन अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 महीने ही करें। इसी बीच में आपको गहन ध्यान में अथवा ध्यान के उपरांत सोने के समय योग निद्रा में, जिसे योग तंद्रा भी बोलते हैं, उस अवस्था में अवश्य ही गुरु की सिद्ध कृपा की प्राप्ति होगी। और जिन्हें पूर्व जन्म से अभी तक गुरु कृपा दीक्षा प्राप्त नहीं हुई है उन्हें साधना के क्षेत्र में गुरु की प्राप्ति और जाने की प्रेरणा मिलती है कि भाई जाओ तुम्हारा फलाना गुरु है। और जैसे अनेक मेरे पास इस तरीके से आए जो मुझसे कभी नहीं मिले, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, और वो जब आए कि जी हमें आप आए और आपने आदेश दिया कि आप जो है शनि मंदिर वहाँ जो है बुलंदशहर में जाके मिलो, तो ये प्रेरणा हुई और वो आए और फिर मंत्र ले गए और चले गए। तो जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है वे भक्त साधक जो है इस समय जैसे यहाँ सुन रहे हैं या जो साधक जुड़े हुए हैं वे सिद्धा सिद्ध महामंत्र का जप करें। सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा, इस मंत्र का जप करें। और इस सिद्धा सिद्ध प्रयोग से गुरु कृपा की महान सिद्धि पाएं। जिसके पास गुरु की दी हुई सत्यास्मी क्रिया योग ध्यान विधि है उन्हें इसी के सही करने से ये सब कृपा स्वयं प्राप्त हो जाएगी जो मैंने बताई। वो जैसे जैसे नीचे से ऊपर चढ़ते हैं और फिर सामने वाले से नीचे से ऊपर चढ़ते चले आते हैं तो उन्हें ऊर्ध्व ज्योति की अपने आप ध्यान में प्राप्ति होगी, बस करने की बात है। इसलिए रही क्रिया योग वाले तो रही क्रिया के योग करते रहें, उन्हें अलग से करने की जरूरत नहीं। करना चाहें तो मैंने बताई प्रैक्टिकल हैं सब, करना चाहे करो, अभ्यास है सब चीज़ों की प्राप्त होगी। इस ज्ञान और विज्ञान को यहाँ मैंने आपको संक्षिप्त में बताया और इसे साधक बार बार सुने और समझेगा तो त्राटक योग में कैसे तथाकथित गुरु मूर्ख बना रहे हैं ये समझ में आएगा। और इतना आसान नहीं है कि ये ऐसा आसान होता हर कोई मिल जाता। और यहाँ फिर भी पढ़कर निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि अरे ये क्या, यहाँ तो गुरु जी ने स्वामी जी ने ये सब बता दिया कि बिना योग क्रिया और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। भाई मेहनत तो है ही, पहली कक्षा से लेकर MA PhD तक पढ़ना पड़ता और फिर भी कहाँ पढ़ाई का पीछा छूटता। यूँ जल्दी इसे छोड़कर नए नए अधूरे त्राटक की विधि करता हुआ भटकता फिरना नहीं चाहिए। और हाथ में कुछ नहीं आता ऐसे लोगों के जो इससे पहला समझना समझो और करो, अवश्य बताओ। और शेष जो इस संबंधित है उसको सत्संग में बताऊंगा। और इस विषय पे जो मेरा यहाँ एड्रेस दिया गया है उस पुस्तक जो है सम्मोहन से योग निद्रा तक एक विज्ञान को अवश्य इस पति से खरीदें और गहराई से अध्ययन करें तो आप पाओगे, आप त्राटक विद्या में सिद्ध होगे। और मैं इस त्राटक विद्या पर और भी ज्ञान लेकर आता हूँ सत्संग में, वो आपको बताऊंगा। इसी के आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्योम सिद्धाय नमः।